derivatives derivative of inverse trigonometric function, derivative of inverse trigonometric function. Let us start the derivative of y equal to sine inverse x. Okay, y equal to the sine inverse x. How to derivate it? How to derivate it? How can we think about the differentiation of inverse trigonometric functions? Okay, these are the questions which one may think. Okay, which one must think. ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसके मतलब जिसके प्रति हर एक को सोचना चाहिए कि कैसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा कि हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन जानते हैं कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स और cos x की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स। बट कैसे हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, कैसे, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन जानते हैं कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन है जो वो cos x है, बट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, इसके डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे और डिफरेंशिएशन क्या आएगी, क्या इसकी डिफरेंशिएशन साइन की डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करेगी। दिस आर द क्वेश्चंस, ओके, व्हिच वंस माइंड कैन think about that, are these are all questions which may glow, which may force someone's mind to think क्या है कि ये साइन की फंक्शन डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, बट इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, क्या पॉसिबल डिफरेंशिएशन है या फिर क्या होगी, कैसे हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हमें इसके मुतल्लिक इसके प्रति सोचना चाहिए, ओके, कि कैसे इसकी क्या इसकी डिफरेंशिएशन साइन की डिफरेंशिएशन पर डिपेंड रहेगी। ओके, हम जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, क्या इन सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस पर कितना डिपेंड करेगी, ओके, अगर डिपेंड करेगी कितना करेगी, उन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें कब मिलेगा, जब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि कितनी हम अपनी पिछली ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ यूज कर रहे हैं, ओके। और बी अवेयर, बी एक्टिव रहो, देखो कैसे इन सब क्वेश्चनों का आपको आंसर मिलता है, ओके। ऐसे हम आए उठे और आपको बता दिया कि ये ऐसे इसको डिफरेंशिएट है, बट वो क्यों है ये भी मैटर करता है, ओके। ओके, सो लेट अस सी कि कैसे इसको करते हैं। और ये क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिखे, क्वेश्चन जो, उन क्वेश्चनों का आपको आंसर तब मिलेगा जब हम साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। y इक्वल साइन इनवर्स x, ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी नहीं करा, ओके फाइन,
क्यों नहीं करा? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें रिलेशन एंड फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए. विदाउट studying the relation and function, one can't study well inverse trigonometry. Okay, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए पहले रिलेशन और फंक्शंस का अच्छे से पढ़ना जरूरी है. बट रिलेशन और फंक्शंस को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का ज्ञान और उनका इल्म, उनके मुतल्लिक नॉलेज होना ज़रूरी है. ओके, अगर हमें उनके प्रति नॉलेज नहीं है तो फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के प्रति या उनके मुतल्लिक, ओके, तो फिर ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है. ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कैलकुलस को शुरू करा है. ओके, कि कैलकुलस को शुरू करा ताकि हमें नॉर्मल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का ज्ञान साथ में होता रहे, और फिर हम रिलेशन एंड फंक्शंस को शुरू करेंगे एंड देन वी गो टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, सो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ. वो ट्रिक आपको याद रखना है और वो आपको कैलकुलस में अपना ट्रिक चलाना है. ओके, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन मिले बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो ये इक्वेशन सेम ऐसे किसके मुताबिक, ये सेम इक्वेशन बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ओके, इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन सेम चीज होती है एक्स इक्वल साइन वाई. आपने इतना मान के चलना है कि ये चीज सेम होती है. जहां तो x इक्वल साइन पाई लिखो, जहां फिर उसके बदले में बाई इक्वल साइन इनवर्स x लिखो. अगर बाई इक्वल साइन इनवर्स x लिखा हो तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हो x इक्वल साइन पाई. अगर x इक्वल साइन पाई लिखा हो तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हो. इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है इनमें. ओके, तो ये आपको इतना याद रखना है. सिमिलरली हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ ये रहेगा. साइन की जगह यहाँ कोस भी हो सकता है, फिर यहाँ भी कोस आ जाएगा. सिमिलरली फिर यहाँ टेन भी हो सकता है. ओके, यहाँ भी टेन हो सकता है. सिमिलरली सेक भी हो सकता है. सिमिलरली कोसिकेंट भी हो सकता है, कोटेंजेंट भी हो सकता है. ओके, जैसे ये है. ओके, बट हम किसके लिए कर रहे हैं? पहले फर्स्ट केस में हम साइन के लिए कर रहे हैं. ओके, साइन इनवर्स में मिट गया था, सॉरी, एक्स इक्वल साइन बाई. ओके, इसको आपने ध्यान में रखना. अब हमें डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट मींस दैट कि हमने क्या निकालना है? डी वाई ओवर डी एक्स से जो फाइंड करना है. ओके, तो क्या करेंगे हम, क्योंकि बाई इक्वल साइन इनवर्स उसने हमें दिया हुआ है, उसने हमें बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है और हमें कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, कि इस बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालो. अब जैसा कि आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन जानते हो, ओके, तो इसको हम कैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे वो मैंने आपको ट्रिक दे दी. ओके, ये ट्रिक एक्स बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स हो, उसको आप ऐसे कर दो आसानी से. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, डायरेक्ट आप यहां से इसको ऐसे कर दो. क्योंकि इसको क्यों ऐसे करें भाई? इसको ऐसे इसलिए करें क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की हम डिफरेंशिएशन जानते हैं और उसको हम आसानी से कर लेते हैं. इजीनेस के लिए हमने उसको ऐसे कर दिया. एक्स बाई इक्वल साइन इनवर्स की जगह क्या आ गया हमारा? एक्स इक्वल साइन बाई. ओके, बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स की जगह हमारा क्या आ गया? एक्स इक्वल साइन बाई. तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना इसे, अब हम करते हैं ना इससे डिफरेंशिएट. ओके, इसे डिफरेंशिएट अब हम करेंगे तो हमें आसानी होगी. क्यों? क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन हम जानते हैं. ओके, तो ये साइन बाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें क्या पूछा हुआ है? डी वाई ओवर डी एक्स. ओके, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स पूछा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. इसलिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में. ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी हमारी? डी वाई डी एक्स एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स साइन वाई.
ओके। तो हमारी x की डिफरेंशिएशन, हमारी x की यहाँ डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1 इक्वल टू dy ओवर dx। अब देखना, अब यहाँ लगेगा चेन रूल, जो हमारी प्रीवियस वीडियो में चेन रूल हमने सीखा था। ओके, अब लगेगा चेन रूल। व्हाई डू वी नीड चेन रूल है? बिकॉज क्यों हमें यहाँ चेन रूल की जरूरत पड़ी? ओके, डी बाई डी एक्स साइन बाई। ओके, साइन किसका फंक्शन है यहाँ? बाई का, क्योंकि बाई अपने आप में फंक्शन है, बाई अपने आप में एक फंक्शन है। और बाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। बाई एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, क्योंकि बाई क्या है? साइन इनवर्स एक्स, बाई एक फंक्शन है। ओके, सो हम डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे? डी वाई ओवर जिसका फंक्शन होता है उसकी रिस्पेक्ट में हम करते हैं। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए, तो ये एक्स नहीं है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? जिसका ये फंक्शन है। तो बाई किसका फंक्शन है? एक्स का। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम लगाएंगे चेन रूल। क्यों लगाएंगे चेन रूल? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म ले रहा है? ये वाली फॉर्म ले रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मीन्स ये कौन सी फॉर्म ले रहा है? अगर दूसरे वर्ड्स में कहें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये वाली फॉर्म ले रहा है। एफ है हमारा यहाँ साइन और जी हमारा यहाँ भाई है। ओके, जी ऑफ एक्स हमारा क्या है? भाई। एफ किसका फंक्शन है? एक फंक्शन का फंक्शन है। सिमिलरली साइन एक फंक्शन का फंक्शन है। तो इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे? डी एफ ओवर डी जी मल्टीप्लाई डी जी ओवर डी एक्स। ओके, सिमिलरली यही फंडा हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, साइन किसका फंक्शन है? बाई का, तो इसकी डिफरेंशिएट कर दी इसी के रिस्पेक्ट में। इसे नाराज नहीं किया, भैया तू जिसका फंक्शन है तुझे उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर तुम एक्स नहीं हुआ तुझे फिर से हम कर देंगे, और फिर हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जिसका ये फंक्शन होगा। जब इसे नाराज नहीं किया, इसे क्यों करेंगे? जिसका ये फंक्शन होगा इसको भी तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। बाई किसका फंक्शन है? बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स। बाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। ओके, 1 इक्वल, अब साइन बाई के डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, जैसा कि हम जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है? हमारी कॉस एक्स। ओके, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है? एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस, सेम एंगल जो साइन का था जिसके रिस्पेक्ट में करें, सेम यहाँ होता है कॉस वाई। ओके, सेम यहाँ होता है कोस वाई। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ हुआ साइन बाई की डिफरेंशिएशन कॉस बाई, तो बाई क्या है? फंक्शन, इसके रिस्पेक्ट में करने यही आएगी, और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमें उसने कहा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? बाई के। तो बाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स। हमें क्या फाइंड करना है? डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये cos बाई जो इसके साथ प्रोडक्ट में, ये यहाँ का डिवीजन में आ जाएगा। ओके, 1 इक्वल cos बाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये cos बाई यहाँ किस में आ जाएगा? ये cos बाई इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कोस बाई। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में चाहिए, यहाँ हमें एक्स की फॉर्म का कुछ चाहिए, लेकिन ये वाई की फॉर्म में। तो क्या cos बाई को हम x की फॉर्म में ले जा सकते हैं? क्या cos बाई को हम x की फॉर्म में ले जा सकते हैं? हाँ, x से जो वो साइन बाई है, x से जो वो साइन बाई है, तो क्या साइन बाई और cos बाई में कोई रिलेशनशिप हम ढूंढ सकते हैं? क्या इनमें कोई रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं साइन और cos में? ओके, वो रिलेशनशिप हमने ढूंढनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 10th में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। ओके, ये रिलेशनशिप है साइन और कॉस की। तो यहाँ एंगल बाई का है, तो बाई में कम हमें चाहिए, फिर दोनों का चेंज होगा बाई में। ओके, तो हमारा साइन बाई है जो वो क्या है? साइन बाई क्या? एक्स। तो क्या इस साइन बाई की जगह अगर मैं एक्स रख दूं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बाई इक्वल 1 आ जाएगा। ये स्क्वायर वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे cos बाई की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर वहां रूट बन जाएगा।
जैसा साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई क्या आ गया 1, ओके। तो साइन बाई की वैल्यू मेरे पास है x, तो मैंने साइन बाई की जगह x को पुट किया, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, वहाँ जाकर ये राइट में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट में नेगेटिव हो गया। तो कास बाई, मुझे कास बाई की चाहिए, ये कहाँ स्क्वायर बाई है, तो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बन गया, ओके। तो कास बाई की क्या वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू द dy ओवर dx, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसने ये भी कहा हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वेयर एवर इट एग्जिस्ट, कि जहां वो एग्जिस्ट करता है, फंक्शन है जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, हर एक फंक्शन अपने डोमेन पे एग्जिस्ट करता है, ये बात ध्यान में आपको याद रखनी है। कोई भी फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, हर एक फंक्शन अपने डोमेन में एग्जिस्ट करता है, ओके। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन होगी, जो इस फंक्शन की डोमेन होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली एक बात तो ये कि स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहता हमारा, ओके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ओके। तो 1 को हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होना पड़ेगा, मीन्स डेट कि x मॉड को 1 से छोटा होना पड़ेगा, मीन्स कि x को -1 और 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा, और x कभी भी 1 नहीं होगा। अगर x 1 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, अगर x नेवर भी -1 एंड 1, x कभी भी -1 और 1 नहीं हो सकता। अगर आप x को -1 पुट कर दें तो ये पूरी टर्म है जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। क्योंकि इसकी जगह आप 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 1/0 होता है इन्फिनिटी, ओके क्लियरली। तो x हमारा वो क्या, उसकी डोमेन आ जाएगी ये वाली इंटरवल, x बिलोंग -1 to 1 का ओपन इंटरवल, -1 से बड़े जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, ओके, और 1 से छोटे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, और साथ में 0, ओके। ये इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।